हेलो गाइस, मैं हूं आसिफ सैफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल सैफ़ोलॉजी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैथ का। इसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, इस रियल नंबर्स के हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे और कई सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि रियल नंबर जो होती हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1 कि नेचुरल नंबर क्या होती है हमारी, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे होल नंबर क्या होती है हमारी, होल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारी इंटीजर्स क्या होती हैं। चौथा रैशनल नंबर क्या होती हैं हमारी, रैशनल नंबर। ठीक है, इसी में हम लोग छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कि इरेशनल नंबर क्या होती हैं, इरेशनल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना। ठीक है, रैशनल नंबर आपके सिलेबस में है तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो रैशनल नंबर होती हैं हमारी, ये दो प्रकार की होती हैं। एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन सी होती हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होती हैं जिनका एंड हो जाता है। ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये रिपीटिंग होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, रिपीटिंग रैशनल और नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले रियल नंबर के अंदर डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होती हैं, रैशनल नंबर क्या होती हैं, इरेशनल नंबर क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। हट जाता हूँ मैं, लो यहाँ हट जाता हूँ, यहाँ सही है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में और नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज, छोटा सा पार्ट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं वो सबसे पहले किससे स्टार्ट होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी नेचुरल नंबर होती है वो हमेशा और हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 से लेके ये। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत तक। यानी जो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा होल नंबर। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर फ़र्क ये होता है कि जो होल नंबर होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी।
इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनगिनत। अनगिनत, अनगिनत तक, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्फिनिटी को? अनगिनत। यानी कि जो जीरो से लेके अनगिनत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, वो सारी होल नंबर होती हैं, और जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं वो हमारी कौन सी नंबर होती हैं? वो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं। कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। तीसरी, अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो नेचुरल नंबर होती है हमारी और होल नंबर होती है, इसमें एक ही फ़र्क होता है, बस एक ही डिफरेंस होता है, एक ही अंतर होता है कि जो नेचुरल नंबर होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, जो होल नंबर होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि ये सारी नंबर किस में आ रही हैं? ये सारी नंबर जो हैं, जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं वो होल नंबर के अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन सारी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती। सारी का मतलब कौन नहीं आती? ज़ीरो नेचुरल, जो ज़ीरो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती। इसलिए कह सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल नंबर हैं, यानी ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, ये होल नंबर में तो आती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक होल नंबर में तो आती हैं, लेकिन सारी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बेसिक एक डिफरेंस है। इसलिए कहते हैं कि सारी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होती हैं, लेकिन सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब बात आती है तीसरा पॉइंट, इंटीजर्स क्या होती हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या चीज़ है? अब ये क्या भला है पूर्णांक? ठीक है, छोटी क्लास में अगर आपने 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पूर्णांक यानी इंटीजर्स किसे कहते हैं, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। इंटीजर्स जो होती हैं वो जो माइनस वाली जो डिजिट होती हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि वह संख्याएं जो माइनस से शुरू होती हैं, ठीक है, और प्लस तक जाती हैं, ठीक है। माइनस से शुरू होती हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। वो सारी क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी हो गई तो आप देख लो कौन सी होगी। सबसे पहले ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, -4, -5 से लेके -इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड की +1, +2, 3, 4, 5 से लेके +इन्फिनिटी तक। तो जितनी भी ये माइनस और प्लस की जितनी भी डिजिट होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। ये एक सिंपल नंबर है। क्या है? सिंपलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। और ये शुरू कहाँ से होता है? माइनस की वैल्यू से लेके प्लस की जितनी वैल्यू होती है इन्फिनिटी की वहाँ तक होती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इंटीजर्स हो गई। तो आपको अगर कोई कह दे कि -2 क्या है, -4 क्या है, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर कोई आपको कह दे कि -2 क्या है, -4 क्या है, तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी बात आपको समझ में आ गई,
ठीक है। अब बात आती है, कुछ और भी जान लेते हैं। ओड नंबर, इवन नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है। ओड नंबर क्या होती हैं? ओड नंबर होती हैं हमारी जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी क्या होती हैं? ओड नंबर, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब क्या है? ओड नंबर। इवन नंबर क्या होती हैं? इवन नंबर वह नंबर होती हैं जो डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ऐसी नंबर्स को हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 डिवाइड हो जाता है, 6 डिवाइड हो जाता है, 8 डिवाइड हो जाता है, 10 डिवाइड हो जाता है, 12 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। ये सारी क्या होती है? 2 से डिवाइड हो जाती हैं, इसलिए ये इवन नंबर्स हैं। 22, ठीक है। और ऐसी जितनी भी 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सारी क्या होती है? इवन नंबर होती हैं, ठीक है। जो भी सारी 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो क्या होती है? इवन नंबर होती हैं। अब बात आती है कि प्राइम नंबर क्या होती हैं? प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो होती हैं प्राइम नंबर सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होती है, यानी खुद की टेबल से डिवाइड होती है, और 1 की टेबल से डिवाइड होती है। यानी इसके पास सिर्फ 2 टेबल होते हैं। नंबर 1 1 का टेबल, नंबर 2 एक खुद का टेबल, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी हैं जो 1 के टेबल से डिवाइड होती हैं और खुद की टेबल से डिवाइड होती हैं? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमारी टेबल आती है, शुरू करते हैं, कम से कम 2 टेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 की बात करूं, 1, क्या 1 जो होता है इसके पास 2 टेबल हैं? नहीं, इसके पास क्या है? एक टेबल है, वो भी खुद की है। 1 की मतलब खुद की एक ही टेबल है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास एक ही टेबल है, 2 टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? प्राइम नंबर स्टार्ट होती है 2 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है, 9 के पास 3 टेबल हो जाती हैं। हमें कितनी चाहिए? 2 सिर्फ। 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है। 23 के बाद 29 हो गया। ये सारी क्या है? ये सारी हमारी हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको, ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 नहीं होती प्राइम नंबर, क्योंकि इसके पास एक ही टेबल होता है। 2 प्राइम नंबर होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2 है, ठीक है। ये बेसिक है छोटी क्लास के, जो आपको छोटी क्लास में समझाए जाते हैं। मैं छोटी क्लास का आपको बेसिक समझा रहा हूँ। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, क्योंकि इसकी खुद की टेबल है, क्योंकि इसकी खुद की टेबल है 2, और इसके पास 1 की भी टेबल है, ठीक है। यानी इसके पास 2 टेबल है,
2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, ठीक है, इन 2 टेबल में ये आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 2 टेबल से डिवाइड होंगे और उसके अलावा कोई तीसरी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर। 3 1 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। क्या इसके लिए और कोई टेबल है? नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 5 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। क्या इस किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब इसके पास सिर्फ 2 टेबल हैं, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। 7 भी ऐसा ही है, 11 भी ऐसा ही है, 13 भी, 17 19 23 29, ये सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होते, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, उससे बड़ी प्राइम नंबर 3। तो ये बेसिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को आप जरा एक बार इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूँ मैं इसको। हाँ जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर, कौन से नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर होते हैं, जिसमें Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। पहली चीज कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और उसका Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी उसका Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। रैशनल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 1, तो 1 देखो नेचुरल नंबर में भी आती है, तो ये नेचुरल नंबर भी है। होल नंबर में भी आती है, इसका मतलब ये होल नंबर है। ओड नंबर में भी आती है, तो इसका मतलब ये ओड नंबर है। क्या ये इवन नंबर में आती है? नहीं, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। क्या ये प्राइम नंबर है? क्योंकि प्राइम नंबर सबसे छोटी तो 2 होती है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अब बात आती है, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये 1 अभी तो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या ये इस फॉर्म में आ जाएगा? अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो क्या ये इस फॉर्म में आ जाएगा? आ जाएगा। क्या इसका Q, यानी कि ये जो P, ये रहा P, ये P हो गया, ये नीचे Q हो गया, क्या इसका ये Q 0 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है? हाँ है। जिसका Q 0 के बराबर ना हो वो हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है, ठीक है। अगर कोई आपको लिख के दे दे 3, अभी ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रैशनल नंबर? क्योंकि ये हमारी P अपॉन Q की फॉर्म में ये नहीं है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, हमेशा याद रखना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अभी किस फॉर्म में आ गया,
अब ये आ गया हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में। तो क्या ये अब रैशनल नंबर है? हाँ, ये अब रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि कोई सिंगल डिजिट अगर आपको दे दी जाए, इसी प्रकार से अगर कोई सिंगल डिजिट आपको दे दी जाए इसी प्रकार से, ठीक है, जैसे मान लो 7 दे दिया, तो अभी ये रैशनल नंबर नहीं है। जब इसके नीचे आप 1 लिखोगे और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में बनाओगे, जिसका Q 0 के बराबर नहीं होगा, तब ये रैशनल नंबर होगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया हो कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, पहली चीज कि जो नंबर हो वो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। सेकंड चीज, उसका Q 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ठीक है, अब जितनी भी इस फॉर्म में होती हैं 3/4, 5/6, 7/9, ये सारी की सारी क्या होती हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, मान लो इसकी जगह पे ऐसी डिजिट दे रखी हो 0.4 या 0.1 या 0.25, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, कैसे? यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या आएगा? 10। क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया? आ गया। क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए? क्या ये सारे के सारे ऐसे हो गए? क्या इनका ये जो Q है, क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। 10 है, 100 है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर हैं, ये रैशनल नंबर हैं जिनका Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, वापस आ जाते हैं। अब ये रैशनल नंबर कितने प्रकार की होती हैं? मैंने आपको अभी टॉपिक में इंट्रोडक्शन में दिया कि रैशनल नंबर 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, रिपीटिंग वाली। सेकंड, नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर। ये कौन सी? रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, रिपीट कैसे हो रही है? मान लो 3/7 है। ठीक है, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? दिख रही है आपको? ये रिपीट हो रही हैं। कौन कौन सी रिपीट हो रही है? 1, 4, 2, 8, 5, 7।
यहाँ तक डिवाइड करने के बाद ये फिर से यहाँ से रिपीट शुरू हो गई, यानी कि 4 2 8 5 7, इस प्रकार से बार बार रिपीट होना। तो जो रिपीट होती है बार बार उसको रिपीटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। ये भी P/Q के फॉर्म में है। ऐसी नंबर जो ईजिली डिवाइड हो जाती हैं, जैसे ये P/Q के फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.8। क्या ये रिपीट हो रही है? क्या ये रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर है, कि ये रैशनल नंबर रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पर इस पर फुल स्टॉप लग चुका है, इसके बाद आगे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ऐसी नंबर जो लगातार बार बार रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होगी फिर रिपीट होगी, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिपीटिंग रैशनल नंबर। वो हो गई नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से लेक्चर आते रहेंगे चैनल पे। अगर आपको पसंद आए तो आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि जिन बच्चों को आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ तक इन वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो होंगी उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए। ठीक है, और हम लोग भी मोटिवेट होते रहते हैं, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियोस डालते रहें इस चैनल पे। कोशिश यही रहेगी कि आपको सारा जितना भी कंटेंट है वो इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाए, चाहे आपको किसी का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस साइड के सब्जेक्ट, या फिर आर्ट्स से कुछ सब्जेक्ट, या फिर 8th क्लास 6 से लेके 10th 12th तक जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी आपको। ठीक है, मैथ्स की हो, SST, इंग्लिश, जो भी कोशिश करेंगे हम लोग कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोचिंग फ्री इंडिया में बनाना है। ठीक है, तो अगले पार्ट जो हमारा आएगा कि रैशनल नंबर जो होती है, मैंने आपको समझा दिया कि रिपीटिंग